2010 में बनने के बाद हम लोगों का पूर्ण रूप से विस्थापन हो चुका है। 75,000 हेक्टेयर उपजाऊ योग जमीन था ना। हम लोगों ने जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग और क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री भारत सरकार, बिहार सरकार को सारे आदमी को हमने ज्ञापन दिया है। उसका कॉपी है आपके? जी मेरे पास कॉपी है और मैंने नीतीश कुमार से भी मिला है सर। क्या कहते हैं? 2010 में नीतीश कुमार से मिला था 17 जनवरी 2010 को। हम लोगों ने जो मांग की है कि हमको राइट टू लाइफ, जो संविधान संबद्ध बात है, जीने का अधिकार, उसके तहत क्या जीने का अधिकार के तहत हमारे रखरखाव की का जो व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। मुआवजा मांग रहे हैं? जी नहीं, मुआवजा हम 2010-11 का मांग रहे हैं। हाँ, हुआ ये है कि रसीद काट के वो जमीनों का, यही ना हुआ है मुखिया जी, तो वो दे के बोले कि क्षतिपूर्ति आप लोगों को देंगे, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं है। जमीन तो मुख्य जीविकोपार्जन का साधन जमीन था, इनके पेट पे लात मारा गया और इनका ये स्थिति है अभी कि कोई परिवार तो 2-2 शाम 3-3 शाम भूखे रहते हैं। हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं श्रीमान, रोंगटा खड़ा हो जाता। हम अपने ज़मीन पे आ रहे थे जीते, लेकिन आज हमारे माँ बहनों का क्या हाल है मैं नहीं बता सकता। शौच आदि जाने के बाद इतना यहाँ पे जो लोग हैं वो ऐसे छेड़ाछेड़ी करते हैं, मैं नहीं बता सकता। कुछ बात पर्दे की होती है। ये छोटे छोटे बच्चे बाल मजदूरी करने को विवश है। हमारे सारे विद्यालय ध्वस्त हो चुके हैं, नदी विद्यालय खत्म हो गए और नियमित पढ़ाई से हमारे बच्चे बाधित हैं। और जो मुख्य जीविकोपार्जन का साधन खेती था उस पर लात पड़ गया, तो इनको कमाने के लिए भी विवश होकर पलायन भी करना पड़ता है पंजाब दिल्ली। मैं अररिया प्रखंड में काम करता हूँ नरेगा पे, जो कि मजदूरों को 100 दिन का जो गारंटी ली है सरकार, उस पर हम लोग पहल करते हैं कि कैसे उनको काम मिले, कैसे क्या मिले, उनको कैसे पैसा मिले, कैसे बेरोजगारी भत्ता मिले, उनको काम 100 दिन का मिला जाता है कि नहीं, हम लोग काम का आवेदन करते हैं। ऐसे करके हम लोग वो संघर्ष करते हैं। एक कोस्कापुर पंचायत है रानीगंज प्रखंड में, जो कि वहाँ के मजदूरों को अभी भी बहुत कम ज़मीन है, जो कि ज़मीन है ही नहीं, वो लोग किसी भी तरह जी रहे हैं। इतना मुसीबत से वो लोग जी रहे हैं। वार्ड नंबर कोस्कापुर उत्तर, बैरक, वार्ड नंबर 8, 9, 13 और 10 में ये लोग में ऐसा मजदूर हरिजन है कि उन लोगों को ज़मीन रहने का ठिकाना नहीं है। कैसे वो लोग जी रहा है, बहुत मुश्किल से वो लोग जी रहा है। अभी जैसे कि कोई जमींदार सब ऐसा देख रहे हैं कि भूदान का जमीन है, बिहार सरकार जमीन है, कोर्ट में पैसा दे करके अपने फेवर में करा लेता है। कोर्ट भी पैसा पर बिक रही है। अभी हम ही लोग जायज आदमी हैं, हम लोग को पैसा दे करके कोर्ट को खरीद लिया। हम लोग कहीं का नहीं, आता है जबरदस्ती पुलिस प्रशासन लेकर जबरदस्ती जमीन कब्जा करना चाहता है। हमारा MS सर्वे में खतियान बना हुआ है, हर चीज़ को तहकीकात करके छानबीन किया जाए कि ये ज़मीन किसका है, किसके कब्जे में है। 10 आदमी से पूछे, उसको जवाब दे कि क्या सही है क्या गलत है। आज तक एक गरीब आदमी को कोई देखने वाला नहीं। तो ये जो पूर्णिया था पूर्ण अरण्य, यानी कि पूर्ण जंगल था। ब्रिटिश हुकूमत जब राज सत्ता पर काबिज हुई हिंदुस्तान में, तो उन्होंने एक कलेक्टर की बहाली की जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता हो। तो यहाँ पर एक सर्वे कराई गई थी उस ज़माने में कि यहाँ रेवेन्यू उत्पादन का क्या तरीका हो सकता है। तो उसमें उन्होंने इंजीनियर को ला करके सर्वे कराया, तो उस सर्वे में ये बात सामने आई कि यहाँ नील की खेती हो सकती है। तो नील की खेती कराने के लिए उन्होंने साउथ बिहार से हरिजन और आदिवासी मजदूर के रूप में इस पूर्णिया की सरजमीन पर लाए गए और यहाँ नील की खेती शुरू भी हो गई। आज भी नील कोठी, सहवा कामत, इस तरह के अनेक उदाहरण यहाँ उपस्थित हैं जो विखंडन की स्थिति में अवशेष के रूप में खड़ी हुई है। तो जब नील का खेती यहाँ समाप्त हो गया, तो नील की खेती समाप्ति के बाद सारे मजदूरों को फिर वापस साउथ बिहार में भेजने की बात थी और भेजा भी गया। तो दूर दराज के जंगलों में जो लोग छूट सा गए, जो आदिवासी भाई छूट गए, जो हरिजन भाई छूट गए, वही पूर्णिया के मूलवासी हो गए। उस समय भी उनके पास जंगल था, ज़मीन थी और लंगोटी पहन के अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। और आज़ादी के बाद भी, अंग्रेज़ के जाने के बाद भी, जब आज़ादी हमको मुयस्सर हुई, उसके बाद भी आज भी वह
लंगोटी पहन करके ही अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। और जो लोग बाहर से आते गए यहाँ, इसके बाद जो पूर्णिया लोग आते गए, वो आज महलों में, मुट्ठी भर लोग महलों में रहते हैं और 90% लोग आज भी गरीबी और बेकारी, भूखमरी से रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष करते हैं, जूझ रहे हैं। दिल्ली जाकर के, पंजाब जाकर के, हरियाणा जाकर के, देश के अन्य हिस्सों में, प्रांतों में जाकर के अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहे हैं, जिसका कारण है कि गांव में आज मजदूरों का अभाव सा हो गया है, जिसका बुरा असर किसान पर पड़ा है।